क्या आप बता सकते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी की असली ज़रूरत और सर्जरी की एडिक्शन में क्या फ़र्क है जेंडर ट्रांजिशनिंग फेज़ में? और ज़रूरी सर्जरीज़ और सर्जरीज़ के एडिक्शन में क्या फ़र्क है? अब किसी भी चीज का जो एडिक्शन होता है वो होता है कि हम उसको रिपीटेडली यूज कर रहे हैं, है ना, फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी स्मॉल थिंग, छोटी सी छोटी बातों के लिए इफ आई एम लुकिंग फॉर सर्जरी, है ना। हालांकि ये कोई बहुत मेडिकली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट नहीं है सर्जरी एडिक्शन, बट जो बाकी एडिक्शंस होते हैं जिसमें कि आप उसको बार बार करने की इच्छा होती है, उसके उसके लिए जाने की इच्छा होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये बताया जा सकता है कि वैसे लोग जो सर्जरी, छोटी छोटी बातों के लिए सर्जरी एक ऑप्शन के रूप में देखते हैं, उनको कहा जा सकता है कि वो एडिक्शन है। सी जो जो मेजर सर्जरी है, जो रिक्वायरमेंट है, जो कंसल्टेंट्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने सारे इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद कहा है कि दिस इज द अप्रोप्रिएट सर्जरी। आई थिंक एनीथिंग बियॉन्ड दैट कैन बी कंसिडर्ड एज इन एडिक्शन, उस वो एडिक्शन के कैटेगरी में आ सकता है ना। अब मेरा लिप्स ऐसा है तो हम इसको ठीक करा लें, नोज का डायरेक्शन थोड़ा डिफरेंट साइड है तो उसके लिए भी सर्जरी करवा लें, चिक में एक साइड थोड़ा सा पिंपल नहीं आता है, तो आई मीन देयर कुड बी मेनी रीजन, है ना, फॉर विच इज अननेसेसरी। वो असाइनमेंट्स के लिए जरूरी नहीं है। जरूरी वो है कि आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपका जो अदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके लिए जो एसेंशियल है वो जरूरी है। लेकिन जो सिर्फ कॉस्मेटिक के लिए जाते हैं कि हम बहुत सुंदर दिखे, और ऐसा होता है। सी क्या है, ट्रांसजेंडर के साथ एक चीज ये है कि भाई ये पता है कि दिस वाज माय असाइंड, है ना, बायोलॉजिकली असाइंड जेंडर, और ये मेरी लाइकिंग है, मेरा अफर्मेशन है। तो इफ आई एम फीमेल बायोलॉजिकली एंड आई एम कन्वर्टिंग माई सेल्फ इनटू मेल, जब तक हम अपने अंदर से वो ग्रेटिफिकेशन नहीं हो कि आई एम कंप्लीटली मेल, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होता है। और उसको हैंडल करने के लिए, है ना, पीपल कैन गो फॉर ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, है ना, ये छोटा सर्जरी भी कर लेते हैं, ये बड़ा सर्जरी भी कर लेते हैं। तो लेकिन जो स्पेशलिस्ट बोलते हैं कि योर बॉडी इज अप्रोप्रिएट, आपका जो शरीर है वो इस सर्जरी के लिए अप्रोप्रिएट है और ये आपके लिए जरूरी है, आई थिंक वही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। रेस्ट एवरीथिंग इज अननेसेसरी, वो अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। तो उसको हम मान सकते हैं कि वो एडिक्शन है, और उसमें भी अलग अलग लोगों में भिन्नता होती है, सब एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा सीवियर कैटेगरी में होते हैं तो वो हमेशा परेशान रहते हैं कि कुछ ना कुछ सर्जरी करवाना ही है ना, प्लास्टिक सर्जरी करके ये करेक्ट करवाना है, वो करेक्ट करवाना है। सो आई थिंक दैट दोज थिंग्स कैन बी कंसिडर्ड एज एडिक्शन।